तो हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। 12th बोर्ड केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो आप जरा देख लो। यहां हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ टेक्नोलॉजी, एबनॉर्मल वैल्यू जिसमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव आता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है, और उसके बाद हम एंड करेंगे यहां पर इस लेक्चर को वेंट हॉफ फैक्टर के साथ और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज हमारा पहला टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ टेक्नोलॉजी। देखो यार, ऑस्मोसिस का मतलब तो हम सबको पता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से घूमते हुए जाते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लो टू हाई जाते हैं, और लो टू हाई जाते हैं, बीच में लगी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नॉर्मली ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल लो से हाई जा रहा है, लेकिन बच्चों अगर कभी ऐसा हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल हाई से लो चला जाए, और ऐसा तब हो सकता है जब आपके पास यहां पर एक सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो, एक तरफ मेरे पास फ्रेश वाटर है, दूसरी तरफ मेरे पास सॉल्ट वाटर मतलब सॉल्यूशन है। अब मैं कर क्या रहा हूं, मुझे पता है कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर की तरफ जाना चाहेगा, लो टू हाई होना चाहेगा, लेकिन इस बार हम लोग यहां पर लगा देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। और इस बार हमारा प्रेशर इतना ज्यादा हमने प्रेशर लगाया कि ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है। आप जानते हो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, और इस बार जो प्रेशर लगा रहे हो विच इज ग्रेटर देन पाई। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एग्जांपल 2 है तो इस बार हम जो प्रेशर लगाएंगे वो मोर देन 2 होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है तो इस बार जो प्रेशर लगाएंगे वो मोर देन 10 होगा। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया तो बच्चों सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट शुरू होगा सॉल्यूशन से और जाएगा सॉल्वेंट की तरफ। मतलब इस बार हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस होगा। अब जब ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस होता है तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन बच्चों ये बात तभी पॉसिबल है जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम जब जानते हैं वो ये है कि हमारे घरों में जो वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं उनमें आरओ टेक्नोलॉजी का यूज होता है। कई कंट्रीज में सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आरओ टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। तो आरओ टेक्नोलॉजी का कहां कहां यूज हो रहा है, तो इसका यूज होता है इन क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ करने में जो हमारे घरों में यूज करते हैं। इसके अलावा इन डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनाइजेशन का मतलब वाटर में से सॉल्ट अलग कर देना। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई ओवर सॉल्यूशन। बच्चों याद रखना, जो प्रेशर हम लगाते हैं वो सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे तब जाके काम होगा। is apply over solution, then solvent particle start moving from higher to lower concentration। इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। 12th सेंट्रल बोर्ड के लिए या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप याद रखना कहां कहां यूज होता है। वाटर को साफ करने में इन क्लीनिंग ऑफ वाटर। इसके अलावा कहां यूज होता है, इन डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया हो, आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारे आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बच्चों एबनॉर्मल तो हमें पता ही है, जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या सीन है ये समझते हैं। यहां पर देखो, नॉर्मली होता यह है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब आप सल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हो तो सल्यूट पार्टिकल्स का या तो सल्यूट पार्टिकल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और एक पार्टिकल बना देंगे। छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो मर्ज होकर सिंगल बन गए, इसे कहते हैं एसोसिएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ा सा सल्यूट पार्टिकल आपने रखा और वो बड़ा सा सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया।
दिस इज नोन एज डिसोसिएशन। तो बच्चों जब सैल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी बदलेगा, कॉलीगेटिव भी बदल जाएगी, क्योंकि कॉलीगेटिव डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब आप खुद सोचो, आपने सिंगल पार्टिकल लिया, उसकी कॉलीगेटिव अलग है, वो जाके आगे जाके टूट के 4 पार्टिकल बना दिए तो कॉलीगेटिव तो बढ़ जाएगी। तो कॉलीगेटिव और मॉलिक्यूलर मास दोनों बदलते हैं तब बदलेंगे जब पार्टिकल का एसोसिएशन हो या पार्टिकल का डिसोसिएशन हो। और जब कॉलीगेटिव और मॉलिक्यूलर मास की ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो शो करेंगे एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आप एक बात का ख्याल रखना, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के पीछे जो बेसिक बात है वो ये है, in a solution solute particles are either dissociated or associated. Due to their association or dissociation they show change in value of their colligative and molecular mass, which is known as abnormal colligative property CP, colligative property, और abnormal molecular mass। तो बच्चों एबनॉर्मल की कहानी तब स्टार्ट होती है जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो, और आपको यह बात जानना जरूरी है कि कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तब जाके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं डिसोसिएशन। बच्चों डिसोसिएशन तब पॉसिबल है जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो, लाइक वाटर। हालांकि मीथेनॉल इथेनॉल भी होता है, लेकिन एग्जांपल लेते हैं जब हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो और उस पोलर सॉल्वेंट में आपने मिलाया है सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, KCl, BaCl2 एक्सेट्रा। तो बच्चों जब आप पोलर सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा टूटेगा और इलेक्ट्रोलाइट टूट कर देगा नंबर ऑफ आयंस। फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl मिक्स करा तो NaCl2 टूटेगा, डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर देगा 2 डिफरेंट आयंस जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपने सिंगल स्पीशीज ली थी NaCl, वो जाके डबल हो गई, Na अलग Cl अलग, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने की वजह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले NaCl का मास ज्यादा था, अब Na का अलग Cl का अलग, रिमेंबर। और आप NaCl का मास इंडिविजुअल Na से कंपेयर करोगे तो NaCl का ज्यादा निकलेगा। NaCl का मास इंडिविजुअल क्लोरीन से कंपेयर करोगे तो NaCl का मास ज्यादा निकलेगा, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, कॉलीगेटिव बढ़ गई। तो बच्चों जब जब डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होता है ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ। डिसोसिएशन से कॉलीगेटिव इंक्रीज और मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज। आप नंबर ऑफ आयंस पे जरा ध्यान रखना, KCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये डिसोसिएट होकर देगा K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन 2 आयंस। BaCl2 को ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होकर देगा Ba+2 एंड 2 Cl नेगेटिव आयन, दैट इज 3 आयन। तो बच्चों ये याद रखना कब डिसोसिएशन होता है, कब होता है जब पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा कॉन्सेप्ट। अब एसोसिएशन भी हम देख लेते हैं। तो एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पर नॉन पोलर या नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा और इसमें हम मिक्स करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे CH3COOH, C6H5COOH एक्सेट्रा। तो बच्चों जब भी नॉन पोलर या नॉन एक्वस मीडियम में आपने वीक एसिड को मिलाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया तो एसोसिएशन हो जाएगा। जैसे हम एक बात जानते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन हमारे पास है और बेंजीन में आपने मिलाया, बेंजीन एक नॉन पोलर लिक्विड है, बेंजीन में आपने मिलाया वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, तो बेटा CH3COOH बेंजीन में जब जाता है तो उसका हो जाता है डायमेराइजेशन। डायमेराइजेशन का मतलब CH3COOH के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स में से 2 पार्टिकल्स जुड़ेंगे, 2 पार्टिकल्स जुड़े, एक यूनिफॉर्म उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, अगले 2 पार्टिकल्स, फिर अगले 2 पार्टिकल्स, इस तरह 2 पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो इसे कहेंगे डायमेराइजेशन। डायमेराइजेशन को दिखाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा CH3COOH का होल ट्वाइस,
और यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले से पहले 2 का मतलब दोनों अलग अलग हैं, और ब्रैकेट के बाहर होल ट्वाइस का मतलब दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। बच्चों, जब जब पार्टिकल का एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन होने पर हमेशा इंडिविजुअल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। बेटा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वेंट हॉफ फैक्टर के न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसे जल्दी से नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। तो एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ये तो पता चल गया कि भाई एबनॉर्मल तब आता है जब पार्टिकल का एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेंट ऑफ फैक्टर। देखो, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। सॉल्यूट पार्टिकल का कितना एसोसिएशन हो रहा है और सॉल्यूट पार्टिकल का कितना डिसोसिएशन हो रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर को। उस फैक्टर का नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमें बताता है हाउ दी सॉल्यूट पार्टिकल या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बच्चों, अगर सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, सुनो। एसोसिएशन या डिसोसिएशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूट पार्टिकल के एसोसिएशन या डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है, मॉलिक्यूलर मास बदल जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बदल जाते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए या तो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि वो बदलती है, या हम मॉलिक्यूलर मास का यूज करेंगे, या हम यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। और कैसे यूज करेंगे, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसका पहला फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, ऑब्जर्व का मतलब जो आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी, जो एबनॉर्मल होगी, अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हम न्यूमेरिकल में दोबारा कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको डेल्टा टीबी की एक वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो आप दोबारा डेल्टा टीबी निकालना जिससे आपके पास आई आ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन डेल्टा टीबी में जो आपको वैल्यू दी है डेल्टा टीबी की, वो ऑब्जर्व है। जो आप डेल्टा टीबी निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ अदर वैल्यूज, वो कैलकुलेटेड होगी। इस तरह आपके पास आई आ जाएगा। अगर डेल्टा टीबी नहीं है तो डेल्टा टीएफ होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बस याद रखना, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। ये हमारा वेंट ऑफ का पहला फॉर्मूला है। ऑब्जर्व दिया जाएगा न्यूमेरिकल में और कैलकुलेटेड को आप कैलकुलेट करोगे। वेंट ऑफ का दूसरा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू, कॉलीगेटिव से ठीक अपोजिट। कॉलीगेटिव में ऑब्जर्व ऊपर आता है, कैलकुलेटेड नीचे आता है। मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेटेड ऊपर आएगा, ऑब्जर्व नीचे आएगा। आई होप याद रखना। फिर इसके बाद वेंट ऑफ का तीसरा फॉर्मूला जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो बच्चों, मैं इसे कहता हूं कि टोटल पार्टिकल्स इन प्रोडक्ट अपॉन टोटल पार्टिकल्स इन रिएक्टेंट। अब चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl डिसोसिएशन शो करेगा। आप जानते हो, अभी मैंने बताया था कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर में जाएगा तो डिसोसिएट होगा। आप बताओ यहां पे NaCl के कितने पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिख रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट में 2 आयंस है, मतलब 2 पार्टिकल्स। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कितना है, तो भाई रिएक्टेंट में NaCl के पहले इस जगह कुछ नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं है, मतलब NaCl यहां पर है 1 NaCl है। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 2 पार्टिकल्स, रिएक्टेंट में सिंगल, 2/1 आंसर आ गया 2। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू NaCl के लिए आ गई 2। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां देखते हैं, हमारे पास BaCl2 है और आपने BaCl2 को वाटर में मिलाया, तो डेफिनेटली ये टूटेगा, डिसोसिएशन होगा। ये देगा बेरियम प्लस 2 क्लोरीन। तो बच्चों, यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर निकालोगे तो आप देखोगे कि टोटल पार्टिकल्स आफ्टर, टोटल पार्टिकल्स बिफोर, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, बेरियम सिंगल है, क्लोरीन डबल है।
ये आपको वो दिख रहा है 2 क्लोरीन। तो टोटल पार्टिकल प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में BaCl2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, 3/1 दैट इज 3। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आंसर मोर देन 1 आएगा, कभी कभी आंसर लेस देन 1 भी आता है जब एसोसिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जा रहा है कि CH3COOH को आप रख रहे हो बेंजीन के अंदर, तो आपको पता है बेंजीन है नॉन एक्वस, और नॉन एक्वस में जब वीक एसिड को रखोगे तो डबल होगा, आप चाहो ना चाहो वो डबल होगा। डबल होगा मतलब हमें लिखना पड़ेगा CH3COOH का होल ट्वाइस, और बैलेंस करने के लिए यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आई क्या होगा, तो आई होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के फॉर्मूले से पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है 1, रिएक्टेंट के फॉर्मूले से पहले 2 है, मतलब रिएक्टेंट है 2, तो आंसर आ गया 1/2। तो बच्चों इस तरह से आप वेंट ऑफ फैक्टर को निकालते हो। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेक्निकल और बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया है तो नोट कर सकते हैं। देखो वेंट ऑफ फैक्टर तो हो गया। अब मैं तुम्हें एक ऐसा हिंट देता हूं जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में तुम्हारी पकड़ को बहुत शानदार बना देगा, बहुत इजी कर देगा। तो हिंट ये है कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मर्ज करके क्वेश्चन दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये एक सब्सटेंस है, इसको हमने एक सॉल्वेंट में मिलाया, बताओ कितना परसेंट टूटा, कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ। तो बच्चों परसेंटेज डिसोसिएशन का नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इस पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, याद रखना। इसका फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करा ताकि फाइनल आंसर तुम जो कैलकुलेट करोगे वो आना चाहिए परसेंटेज में, तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करा। अब यहां पे I का मतलब है वेंट ऑफ फैक्टर, और बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आप सबको पता है, ये आपके सामने फॉर्मूला है वेंट ऑफ फैक्टर का। I बराबर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व, I बराबर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन कैलकुलेटेड। तो बच्चों I तो यहां से निकाल लोगे। अब जब I यहां से निकाल लोगे आप, तो I निकालने के बाद फाइनली आपके पास बचता है N। N का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर NaCl ले रहे हो तो NaCl के लिए N की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज NaCl 2 आयंस देता है। अगर आप यहां पर ले रहे हो CaCl2 तो N की वैल्यू 3 होगी, बिकॉज CaCl2 विल गिव 3 आयंस ऑन डिसोसिएशन। तो बच्चों याद रखना N का मतलब नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है। इस पे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे हमारी शीट में। अब आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बहुत ज्यादा बच्चे डिसोसिएशन को तो पढ़ लेते हैं लेकिन एसोसिएशन को बिल्कुल नहीं पढ़ते, और एसोसिएशन पे भी क्वेश्चन आता है। जब पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आपस में कनेक्ट होते हैं तो कितना परसेंट कनेक्ट हुए हैं, 10%, 20%, 30%, 40% या 90% या 100%, तो कितना आपस में जुड़े हैं उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बच्चों इसे भी अल्फा से डिनोट कर सकते हो या अल्फा डैश से डिनोट कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। मैं नॉर्मली अल्फा डैश को प्रेफर करता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस I इंटू N अपॉन N-1 मल्टीप्लाई बाय 100। और बेटा यहां पे 100 का मल्टीप्लाई भी इसलिए करा ताकि फाइनल आंसर परसेंटेज में आए। I तो पता ही है वेंट ऑफ फैक्टर। अब यहां N क्या है, तो N का मतलब अगर न्यूमेरिकल में दिया है कि पार्टिकल्स का डायमेराइजेशन हो रहा है तो डायमेराइजेशन में N होगा 2, ट्राइमेराइजेशन में N होगा 3, टेट्रामेराइजेशन में N होगा 4। तो बेटा ये आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, डोंट वरी, ये लिखा हुआ रहेगा न्यूमेरिकल में। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं रहेगा तो हिंट दे देगा एग्जामिनर। जैसे वो बोलेगा कि हमारे पास कोई वीक ऑर्गेनिक एसिड है और इसको हम मिला रहे हैं बेंजीन में या टॉलुइन में। तो आपको पता है बेंजीन या टॉलुइन होते हैं नॉन पोलर, नॉन एक्वस। नॉन एक्वस में वीक एसिड को जब भी रखोगे तो वो डबल हो जाएगा। डबल का मतलब उसका हो जाएगा डायमेराइजेशन, और उसको हम लिखेंगे ऐसे C6H5COOH का होल ट्वाइस। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देंगे। तो बच्चों ये कभी कभी एग्जामिनर जब आपको वर्ड्स क्लियर नहीं देता तो वहां पे आपको कंडीशन दे देता है, बड़ी बेसिक कंडीशन देगा जो हर किसी को याद रहेगी।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम बनाते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा बनाते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब तक मिलते हैं, आप अपने रिवीजन को और स्ट्रांग बनाइए, और अगर किसी तरह की कुछ क्वेरी है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।